ये बात गलत होगी। सब एक तरह से जो भी जीत होगी वो नरेंद्र भाई मोदी जी की करिश्मा की जीत होगी और निश्चित है कि 400 से पार होगा। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, सदन में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला के दर्शन किए हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। तो हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भगवान रामलला के दर्शन करने के बाद। तो फिर रामचंद्र जी से हम लोगों का संबंध कैसे टूटेगा? इसलिए हम लोग परंपरागत श्री राम जी के भक्त रहे हैं। और एक चीज और कहते हैं, हम तो ताना देते हैं समाज को। जो समाज कहता है कि हम राम भक्त हैं, तो कैसा राम भक्त है? हम जीतन राम हैं, नाम के साथ राम जोड़ा है। उन लोग शर्मा सिंह आजाद क्यों जोड़ता है? वो लोग भी राम लिखे तब समझे कि राम के भक्त हैं। तो हम तो राम के सच्चा भक्त हैं। अच्छा, ये बताइए क्या किस तरह का मुकाबला वहाँ इस बार देखने को मिलेगा? जो 40 सीटें हैं वहाँ पे। देखिए, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की करिश्मा है। और मैं भी समझता हूँ 44 वर्ष से राजनीति में हूँ। 8 बार बिहार विधानसभा का सदस्य रहने का मुझे मौका मिला है। हमने देखा है, हम 2 प्रधानमंत्रियों के बहुत ज्यादा नजदीकी माने विचार से रहे हैं। एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी। हम समझते हैं ये दोनों पॉपुलर प्रधानमंत्री से भी कई गुना आगे बढ़ गए हैं, चाहे वैदेशिक नीति हो, आर्थिक नीति हो, घरेलू नीति हो। और हम समझते हैं कि जो स्टेमिना और जो काम अभी सबके लिए कर रहे हैं, बहुत कम लोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ का जन जन के लोग आज एक नारा हो गया है, अब की बार 400 पार। तो वैसी प्रश्न बच्चे से भी जाके कहिएगा कि मोदी जी क्या कहते हैं, तो कहते हैं अब की बार 400 पार। तो जहाँ घर घर इस प्रकार की नारा हो गई है, तो कोई कहेगा कि हम जीत लेंगे, ये बात गलत होगी। सब एक तरह से जो भी जीत होगी वो नरेंद्र भाई मोदी जी की करिश्मा की जीत होगी और निश्चित है कि 400 से पार होगा और बिहार में 400 सीट से ज्यादा हम लोग लेंगे। चिराग से चाचा उनके अलग हो गए। अब वो तो उनकी अपनी बात है, उनके बारे में हमने कहा है। रिपीटिशन होता है तो थोड़ा सा लगता है, हमको भी इरिटेशन आता है। वो कहे थे कि हम एनडीए के आदमी हैं और सिपाही हैं, सच्चा सिपाही है। और 2 रोज के बाद वो भी इस्तीफा दे दिए। मेरा कहने का मतलब कि जो सच्चा सिपाही होता है वो अपने सिपा सलार का आदेश का पालन करता है, लेकिन उन्होंने पालन नहीं किया, इस्तीफा दे दिया। अब आगे क्या करते हैं वो जानते हैं। मैं तो यही समझता हूँ कि उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, वेट करना चाहिए था। और जो तरजीह एनडीए ने उनको दिया, अगर ठीक से रहते या रहेंगे तो और भी तरजीह उनको मिल सकता था। अच्छा, एक आखिरी सवाल, चूंकि अब इस बार आरजेडी कितना चुनौती पेश कर पाएगी, जो बड़े दावे कर रही है? चूंकि लालू का भी एक बात कहते हैं कुछ नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी जी के सामने किसी का कोई करिश्मा नहीं चलेगा। लालू जी सिर्फ और सिर्फ एक समीकरण पर बात करते हैं, उनका कोई काम नहीं रहा। 15 वर्ष हम लोगों ने देखा है, न तो इस शिक्षा व्यवस्था में, न तो लॉ एंड ऑर्डर में, न तो विकास में। सिर्फ उन्होंने एक नारा दिया है, तो नारा के बल पर कितना दिन जीवित रहेंगे? तो इसलिए उनका कुछ नहीं चलेगा। जो भी चलेगा नरेंद्र भाई मोदी जी का चलेगा और हम लोग 100% सीट जीतेंगे। राहुल गांधी के बारे में हम नहीं कुछ कर सकते हैं। राहुल गांधी के बारे में अमित शाह जी कहा करते हैं कि वो क्या है। केजरीवाल पर जो कार्रवाई हुई है गिरफ्तारी, उसको लेकर के देखिए, कानून अपना काम करता है, संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, उसका एक अपना दायरा है, वो अपना काम करता है। हम यही समझते हैं, ऐसे लोग कहते हैं तो उनका जवाब हम देना चाहते हैं। अगर हम सचमुच में निष्कलंक हैं, हम पर किसी प्रकार की बात नहीं, तो 7 बार सम्मान की प्रतीक्षा क्यों की है? वो 8वां बार क्यों आया है? वो पहले ही हो जाते, तब कहा जाता था कि साहब आप ठीक हैं। तो इसका मतलब ही है कि 7 बार में भी अपना डिफेंस नहीं ले सके, 8वां बार में आए तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि साहब आपका सम्मान असंवैधानिक है। तो ये तो नहीं चलेगा ना। तो संवैधानिक है और इसके आधार पर संवैधानिक इंस्टीट्यूशन ने कार्रवाई कर दी, तो अब कोर्ट का सहारा लिए हैं। कोर्ट देखिए, हमारे यहाँ तो सुपरमेसी ऑफ द कोर्ट है, न्यायपालिका है। अब उनका जो आदेश होगा देखा जाएगा। INDIA जो है बड़ा दावा कर रही थी कि बड़ा लोग सुनवाई इकट्ठा हुआ है, तो चुनाव के पहले ही सब टूट रहा है, बिखर रहा है। हम बहुत पहले कहा है, आप लोग भी कहते हैं। हमारे यहाँ एक फ्रॉग होता है,
बैंक को एक तराजू पर नहीं तोला जा सकता है। रखिएगा तो उछल करके भाग जाएगा। उसी प्रकार से जिस दिन पटना में बैठक हुई थी उसी दिन हमने कहा था कि ये वैसे लोग हैं जो एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इनकी मंशा गलत है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का पद भरने के लिए कहे थे, जबकि भारत की जनता मान चुकी है कि बिहार में प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में कहाँ तक जुटेंगे, और उसमें भी एक कैंडिडेट रहता तो यहाँ तो दर्जन भर कैंडिडेट थे कि हम प्रधानमंत्री होंगे, हम प्रधानमंत्री होंगे, तो टूटना ही था उनको, तो वही टूट गए। जो ममता बनर्जी पे कार्रवाई हो। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।